अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान। लिटरेरी थ्योरीज़ में से आज हम एक नई थ्योरी पे बात करेंगे जिसका नाम है फॉर्मलिज्म। ये स्ट्रक्चरलिज्म के साथ आता है। मौर्य क्लेयर ने भी इसी तरह लिखा है, लेकिन हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। थोड़ी सी डिफरेंस है, तो शुरू करते हैं। फॉर्मलिज्म की शुरुआत 1915 में हुई थी रशिया में, और फिर 1920 के बाद 1930 और 1920 के दरमियान ये फ्लरिश हो गई, इस्तेमाल में आने लगी और लिटरेरी पीसेस पे ये अप्लाई होने लगी और मशहूर हो गई काफ़ी। रशिया के बाद ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ और इंग्लैंड तक पहुंच गई, इंग्लिश लिटरेचर तक। फॉर्मलिज्म जब हम किसी लिटरेरी पीस पे अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस पे अप्लाई करते हैं। मतलब इसके बाहर की चीज़ों को या इस जो जिन चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस है उसको हम बिल्कुल नहीं देखते। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है या फिर इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट है या फिर बायोग्राफिकल ये चीज़ें, बायोग्राफी है राइटर की, उसका जो एज है, उन चीज़ों को हम नहीं छेड़ते और ना ही उसको नज़र में लाते हैं, ना ही उसको इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर्मलिज्म किसी पीस पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मलिज्म ये ज़ोर देता है फॉर्मल डिवाइसेस पे, और फॉर्मल डिवाइसेस से मुराद रिदम है, मीटर, राइम, मेटाफोर, सिंटेक्स और नैरेटिव टेक्निक्स जो है ये सारे फॉर्मल डिवाइसेस में आते हैं। इसके अलावा फॉर्मलिज्म जो है ये लिटरेचर को एक अलग मूड ऑफ लैंग्वेज मानता है। ये समझते हैं फॉर्मलिस्ट जितने भी है कि लिटरेचर जब लिखी जाती है तो उसका जो लैंग्वेज होता है, वो जिस स्टाइल में लिखी जाती है, वो एक अलग मूड से आ जाती है। दोस्तों, फॉर्मलिस्ट जो है वो लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं दो में। मतलब एक पोएटिक या लिटरेरी लैंग्वेज होती है और एक प्रैक्टिकल या ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है। पोएटिक लैंग्वेज से मुराद वो लैंग्वेज जिसमें शायरी या फिर ड्रामा, ब्लैंक वर्सेस ये चीज़ें लिखी जाती है, और ऑर्डिनरी लैंग्वेज जिस तरह हम आम कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप उसको प्रोस की लैंग्वेज कहे तो वो भी ठीक है, क्योंकि आजकल जो नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज आ रहे हैं जिसमें वो डायलॉग होती है वो बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में होते हैं। और इसीलिए फॉर्मलिज्म जो है ये सिर्फ पोइट्री पे फोकस करता है। मतलब पोएटिक लैंग्वेज जो है ये अलग करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट में ऑर्डिनरी लैंग्वेज से, और इसको कहते हैं लिटरेरीनेस। और ये जो वर्ड है लिटरेरीनेस ये प्रपोज किया था रोमन जैकोब्सन ने। दोस्तों, जब ये थ्योरी प्रपोज की, लिटरेरीनेस का जो वर्ड है प्रपोज किया, इससे मुराद ये था कि ये टेक्स्ट को डिस्टिंग्विश करेंगे, जो डिफरेंस है वो हमें बता देंगे। मतलब एक नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है और एक लिटरेरी टेक्स्ट है, तो ये हमें लिटरेरीनेस से मालूम हो जाएगा। रशियन फॉर्मलिज्म में फॉरग्राउंडिंग एक और थियरी थी, शॉर्ट थियरी, जो कि बाद में कॉपी हुई रशियन फॉर्मलिस्ट से। और इसका मतलब ये था कि रीडर्स की अटेंशन जो है उसको शिफ्ट किया जाए इस बात से कि क्या कहा गया है, इस बात को कि किस तरह कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरग्राउंडिंग वो थियरी है, वो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है कि मैं कोई आम बात करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लव पे बात करूँ, फ्रेंडशिप पे बात करूँ या रिलीजन पे बात करूँ, तो इस तरीके से करूँ कि रीडर्स उस बात से ज़्यादा गौर इस चीज़ पे करे कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। मतलब what I am going to say is not that important, how I am going to say। मतलब मैं वर्ड के बजाय हाउ पे ज़्यादा फोकस करूँ कि जो चीज़ बताई गई है वो इतनी ज़रूरी नहीं है जो जिस तरीके से बताई गई है। इसके अलावा ये डीफेमिलियराइजेशन पे भी बात कर चुके हैं। और दोस्तों, डीफेमिलियराइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई राइटर लिटरेरी डिवाइसेस से, फिगर ऑफ स्पीच से किसी आम बात को इस तरीके से करे कि वो बिल्कुल अनमोल लगे, नया लगे या बिल्कुल आम ना लगे, जो कि बहुत ही अजीब लगे और हमें नया लगे। और बाद में इसको एलिनेशन इफेक्ट का नाम दिया गया। और एलिनेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई फेमिलियर चीज़, कोई नॉन चीज़, जाना हुआ चीज़ आपको इस तरीके से पेश मिले या इस तरीके से पेश किया जाए जो कि आपको अनफेमिलियर लगे। अगर कोई इंसान आपको आम सिंपल सूट्स में, कपड़ों में, स्टाइल में मिलता है और फिर वो मेकअप करने के बाद आपको मिलता है, तो इस तरह उसमें चेंजेस आ जाएंगे कि आप उसे नहीं पहचानेंगे।
تو امید کرتا ہوں کہ فارملزم اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.